करो। बाल बाल बचे भाई अभी। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से देहरादून, यानी कि शादी की शॉपिंग करने। तो अनीता भी उठ गए। तो तुझे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ आज? यहाँ पर जो पहले टीवी रखी हुई होती थी उसके बिना थोड़ा तो उदास लग रही है। चलिए जी, कुछ समय बाद अब अनीता का बर्थडे भी आना हुआ है। मैं नहीं बता रही ना। ये नहीं बता रही तू। चलो भाई, शेरू भी आ गया भाई बहुत दिनों बाद। भाई साहब पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको पिता बनने की। वैसे मानता नहीं है भाई, और थोड़ा धाक बढ़ गया, बाप बन गया है। और इनसे ये भी पूछा कितनी मार खा रहे हो। सॉरी, मतलब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? मार मूर तो नहीं खा रहा। तो चलिए जी, उठते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है गाँव का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनत्री गाँव से। तो मौसम तो बिल्कुल नीला होकर बाकी ठीक सामने देखिए सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। और गौशाला की बात ना करो तो भाई थोड़ा मन उदास रहता है। तो मधुली और काजल को थोड़ी देर पहले अनीता ने अंदर बांध दिया है और अपनी माँ तो सुबह ही चली गई घास के लिए जंगलों में। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से देहरादून, यानी कि शादी की शॉपिंग करने। तो शहरों में ही जाना पड़ता है अक्सर। तो आज मैं और अखिल भाई जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश, और समय लगेगा तो वहाँ से देहरादून भी जाएंगे। तो लगभग 12-1 बजे के लगभग हम यहाँ से निकलेंगे। चलिए फिर अगर अंदर की बात किया तो यहाँ पर हेलो उठ गए। ए बाबा, लग तो नहीं रही, तो उठ गई। तो अनीता भी उठ गई। तो तुझे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ आज? कहाँ जा रहा हूँ? ऋषिकेश। हाँ, फिर वहाँ से कल देहरादून है। टाइम आज लगे तो आज ही जाऊँ, नहीं तो कल। और मस्त करके भाई, जब से यहाँ पे टीवी लगाया तब से टीवी देखने का मजा ही कुछ और आ रहा है, यानी कि एलईडी। बहुत सारे लोग बोलेंगे टीवी बीवी क्या हुआ, तो एलईडी है भाई साहब। और बाकी यहाँ पर जो पहले टीवी रखी हुई होती थी उसके बिना थोड़ा तो उदास लग रही है, लेकिन क्या करें, इसको भी हम कुछ दिन बाद तोड़वा देंगे जब पिताजी आएंगे। हाल फिलहाल मैंने उसके ऊपर राउटर रखा हुआ है, और ठीक उसके नीचे वाले हिस्से की बात करूँ तो यहाँ रखा हुआ है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर को तो वैसे अंदर नहीं रखते हैं। अनीता तो मेरे को रोज बोल रही कि भैया इसको बाहर रखो। मैंने यूट्यूब पे देखा, ये तो फटता है, ये तो बम से खतरनाक फटता है। इसको नींद नहीं आती फिर यानी। क्यों डर लगता? इतनी फिक्र है जिंदगी की, और एक दिन तो जाने इस दुनिया से फिर। हाँ, तो फिर भी डर ही लग जाता। ए राम, इसके शब्दों का आदि ना अंत, कोई भरोसा नहीं। तो चलिए जी, कुछ समय बाद अब अनीता का बर्थडे भी आना हुआ है। अनीता, कब है तेरा बर्थडे? ये मेरे को पता ही नहीं रही है। बोल रही भैया मैं देखती हूँ। बोला आपको याद रहता ही नहीं रहता है? मैं ना किसी को पार्टी नहीं दूंगी, ना दोस्तों को बताऊंगी। देख देना मैं नहीं है, तुझे पता है। छिलना मैं नहीं है। ना मेरा बर्थडे मनाना। बर्थडे तेरा हो या मेरा हो, छिलना मुझे ही पड़ता हमेशा। इसलिए बता दे कब है। मैं नहीं बता रही ना। ये नहीं बता रही तो ये मेरे को बोल रही आप पता करो है। इसका आधार कार्ड ढूंढना पड़ेगा मेरे को कहीं अब। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बर्थडे से पहले पिताजी और छोटा भाई भी घर आ जाए, मस्त करके सेलिब्रेशन मनाएंगे। तो अब कुछ दिन बाद पिताजी भी आने वाले, छोटा भाई भी आने वाला घर। दिसंबर में। अच्छा, तेरा दिसंबर में? कोई नहीं, तब तक पिताजी लोग साथ ही में हैं। तो चलो इतना तो इसने बता दिया कि दिसंबर में इसका बर्थडे। डेट का भी पता चल ही जाएगा। चलो भाई, शेरू भी आ गया भाई बहुत दिनों बाद। 2-4 दिन के लिए गायब होता, उसके बाद आ जाता घर है। अबे नौकरी लग गई कहीं? हाय, क्या हो गया? नौकरी लग गई? ठीक है ना? चल बढ़िया बढ़िया, सही है। अपना ध्यान रखा कर तू बस, और कोई फिक्र नहीं हमें। ठीक सामने देखिए जो भेड़ पालक है वो भी अपनी भेड़ बकरियों को अभी जंगलों में चराने ले जा रहे हैं। और 4-5 बजे के बाद वो तुरंत घर आ रहे हैं, क्योंकि अब जल्दी रात बढ़ रही है तो बाघ का खतरा ज्यादा बना रहता है। शेरू की बात किया है तो मार्केट से घूम घाम के आ गया और मस्त करके लेट गया है। सही है। और इसकी नजर है ठीक उधर गेट पे, ताकि कोई आए ना भाई। और अभी मैं मधुली और काजल को घास दे रही थी, तो घास से मेरा हाथ कट गया। और आज बनानी है भैया के लिए हरी सब्जी, तो ये तो मैं काट नहीं पाऊंगी, तो भैया के पास दूंगी मैं इसे काटने के लिए। भैया इसको काटना है। उंगली काटी तेरी? नहीं, उंगली कट रही। अच्छा, ये सब्जी काटनी। हाँ ठीक है। चलो भाई, अनीता की उंगली कट गई घास से, तो इसने राई की सब्जी दे दी मेरे को काटने के लिए। आज तक तो कभी ट्राई किया नहीं, लेकिन आज पहली बार ट्राई करता हूँ। पता चल रहा है इसकी उंगली कट रही, मेरे सीधे हाथ ही जा रहा। ट्राई, आई विल ट्राई। पहले इसको ऐसा करना है, देखो ये सारे पत्तों को एक साथ रखना है पहले, ऐसा। क्यों? ये देखो यो ब्रो, ये है अपने घर की ताजी राई जो माँ ने सगवाड़े में बो रखी थी, और सुबह ही निकाली भाई इसने। तो चलो भाई, जब काम करता है इंसान तभी एक्सपीरियंस होता है। और एक और चीज बताता हूँ, राई जितनी ज्यादा होती है काटते समय, जब पकाते हैं ना उसके बाद बहुत कम हो जाती है भाई। ऐसा लगता है कि अबे ये कहाँ गई। तो देखो ये इतनी है, ये अभी आधा कटोरी भी नहीं होगी पका के। बड़ी मुश्किल से 2-3 रोटी के लायक होगा। क्यों? दाल बना रखी है। हाँ, दाल भी बना रखी है। आपने बोला था है? आपके लिए यही है। हाँ, ये सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन देखो इतनी है ना, बाद में इतनी सी हो जाएगी थोड़ा सा। अब देखिए जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि माँ तो नहीं सीख पाएगी जो मैंने एडिडी ला रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अनीता सीख जाए, क्योंकि अनीता के रहते ही माँ भी देख लेगी
अब मैं तो कई बार घर से इधर उधर चले जाता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अनीता सीखे। यहाँ तो अबे यहाँ तो लगा रखे ब्लॉग। ओ भाई साहब तू लगाए कसम से, ए झूठ मत बोल। हैं अच्छा सीख गई, अरे चलो बढ़िया हो गया। चलिए जी एक मुसीबत तो टल गई। मैंने सोचा अनीता को सिखाना पड़ेगा, लेकिन अनीता सीख गई भाई, बहुत बहुत बधाई हो। अब माँ को भी सिखाना है? नॉर्मल है बस, ये इंजीनियर बनने के भाई साहब इसके लिए नॉर्मल है। हमारी खोपड़ी घूम गई थी। अब देखिए जी सच बताऊं तो टीवी पे ब्लॉग देखने का मजा ही कुछ और आता है, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है और बहुत अच्छा भी दिखाई देता है। चलो भाई अच्छी बात है, अनीता भी सीख गई है टीवी को स्टार्ट करना। और बाकी भाई यहाँ पर शेरो मस्त करके अभी छाव में सो रखा है, इसको अभी गर्मी लग रही है। और मैं भी जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ क्योंकि 11:30 बज गई है और 12 बजे हमारा यहाँ से निकलने का टाइम है। तो अखिल भाई का फोन आ गया कि तैयार रहो। चलो फिर नहाने के बाद मिलता हूँ आपसे। चलो भाई, दिस इज माई टॉवल, दिस इज माई बनियान और दिस इज माई सॉरी। चलो हम नहा के मिलता हूँ आपको। चलिए जी फाइनली स्नान कर लिया और बाकी अब खाना खाता और फिर निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अखिल भाई भी आने वाला है। अनीता रख दे तूने खाना, रख रही है? रख रख, शाबाश शाबाश। सबसे अच्छी बात है कि माँ आज घास काटने गई तो अपने साथ मोबाइल भी लेके गई कि माँ ने बोला अगर कल तू लेट में जाएगी तो मेरे को कॉल करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो माँ को भी कॉल कर लेता हूँ तो शायद माँ भी जल्दी आ जाए मेरे को मिलने अभी। बाकी चलो भाई अनीता ने मस्त करके गर्मा गर्म खाना रख दिया। आज राई की सब्जी है और ठीक अरहर की दाल, साथ में गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म रोटी। तो इसको भचका लेता हूँ मस्त करके। थैंकू जी थैंकू। अरे वाह, घर की जमी हुई दही, ये भी सही है। आप भी खाओ। ए पापा इतनी इज्जत कब से दे रहे तुम मेरे को, कब कब शर्म लगती है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। सामान क्या करना? चलो भाई, माँ ने अभी फोन उठाया, माँ बोल रही कि अभी वाला हमने सिर्फ एक एक दो पूरी काटी घास की। तो माँ बोल रही मेरे को टाइम लगेगा। मैंने कहा चलो मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से काटो। तो चलो भाई 1 बजने के लिए 6 मिनट बचे हुए हैं और बाकी अखिल भाई भी आ गया। तो अखिल ने खाना भी खा लिया अभी। अब निकलते हैं यहाँ से लगभग 1 बजे ऋषिकेश के लिए। तो अगर दादी लोग होते पुराने जमाने के बुजुर्ग तो वो तो मना करते बस सीधे कि अभी नहीं जाना, क्योंकि पुराने लोग बहुत ज्यादा टाइम के पाबंद होते हैं, वो टाइम से हर चीज करते हैं। अब हम तो बे टाइम वाले सीधे निकल पड़े। बाकी यहाँ की बात करिए तो मस्त करके सो रखा है, इसकी नींद तो खुलने वाली नहीं अब। हाँ जी हेलो, बच गया खाना है? ठीक ठाक दबा दे हैं। चलो तो अखिल भाई ने खाना भी खा लिया है। काम दूजा, हाँ पेट पूजा जरूरी है। ओहो इसकी जलन हो रही हाथ में, दिखा जरा कहाँ कटाओ। ओहो अच्छा अच्छा, ये कटी, जो छिलका है वो तो उसने हटा दिया वहां से छिलका। हम अपनी लोकल भाषा में फड़का बोलते हैं। क्या भाई चले आप फिर? हाँ यार बात सही है। अब यहाँ से 1 बजे निकल रहे हैं हम, बाकी 5:30 बजे तो अंधेरा हो रहा भाई। ठीक है बोली, ध्यान रखना है। मेरा ध्यान रखना, मेरे को फोन करते रहने मेरे को। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। तो आज के सफर में हमारे साथ हमारी धन्नो रहेगी। अखिल भाई तो अपने बाइक यहीं रख रहे हैं, तो इसको ले जाएंगे ऋषिकेश देहरादून। और बाकी देखो भाई, कल परसों किसी ने इसकी बैक लाइट भी तोड़ दी है, इंडिकेटर वाली। मार्केट में मैंने खड़ी कर रही थी, पता नहीं किसने तोड़ दिया। अरे एक से एक लोग हैं दुनिया में, नहीं देख पाते यार किसी को कसम से। अब उसने पता नहीं, या मेरी कोई दुश्मनाई निकाली, पता नहीं क्या हुआ, उस जो भी होगा पता ही नहीं चला, ये तोड़ रखी यहाँ पे। क्योंकि बाइक तो मैंने कहीं गिरा ही नहीं, खड़ी थी बाइक, उसके बाद जैसे आए देखो तो तोड़ रखी है। चलो खैर क्या ही कर सकते किसी की सोच का। चल ठीक है, नहीं तो फिर चलते। ठीक है आराम से मस्त करके। अब तो टीवी भी आ गई। पढ़ाई मत कर बिल्कुल भी। चलो भाई, माँ तो घास के लिए जा रही है, बाकी मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो लगभग आज का जो सफर होने वाला है 120 से 130 किलोमीटर का होने वाला है। बस 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 हो गया, बतेरा हो गया। चल अनीता बहुत हो गया, चल सीख गई तू बाइक, चल। जय हो, टाटा बाय बाय बोल, गुड नाइट बाय बाय टाटा खत्म। चल रो मत इमोशनल मत हो। आप तो खुश हो रही मैं जा रहा हूँ। हैं अगले बार ले जाऊँ, ठीक है? इस बार तू 12वीं कर, तेरे को बढ़िया बढ़िया जगह घुमाऊंगा, ठीक है? तेरी कसम, वादा ले, वादा कर दे भाई इससे आज, ठीक है? 12वीं में पास हो जाओ, उसके बाद घुमाऊंगा तेरे को, ठीक है? फिर बाय। घर की जिम्मेदारी शेरू की और इसके हवाले भाई। अब तो अखिल ने अपनी बाइक यहाँ पे रखी हुई है। तो चलो अपना सफर शुरू कर लिया हमने। और भाई साहब क्या हाल है, ठीक है?
भाई साहब क्या घूर रहा भाई है। आजकल तो भाई बंदर भी बड़े एडवांस हो गए हैं भाई, ज्यादा पूछो तो सीधे काटने पड़ते हैं भाई। आज के सफर में हमें कई जगह धूप मिलेगी, कई जगह छाँव मिलेगा, कई जगह ठंड का सामना करना पड़ेगा। और जब से धान की लवाई मंडाई हुई तब से तो ठंड का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और 1-1.5 महीने के बाद तो पहाड़ों में बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम जिस जगह पे हैं इस जगह को बोलते हैं सोनगढ़। तो बचपन में हम बहुत बार यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ पे एक दुकान है, तो जब हम अपने पशुओं को चराने आते थे तो फिर इस दुकान पे भी आते थे हम, फिर यहीं से हम अपने लिए टॉफी ले जाते थे। बहुत सारी यादें हैं बचपन की जो कि हमेशा याद रहेगी, इसलिए बोलते हैं बचपन अनमोल होता है, उसको खुल के जी लो, वो बार बार नहीं मिलता है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी कोडार के पास पहुंच गए हैं। तो कुछ महीनों से यहाँ नहीं आया जा रहा है, पहले तो रोज यहाँ से ऊपर वाली सड़क पे जाता था मैं वीडियो अपलोड करने, वही सड़क जाती है सेमुखेम। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी धनेटी गांव के पास पहुंचने वाले हैं और बाकी यहाँ थोड़ा प्रमोद भाई से मुलाकात कर लेते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग प्रमोद भाई को मिस कर रहे थे, तो वैसे मैं बता दूं प्रमोद भाई अब मुंबई में जॉब करते हैं और हाल ही में वो पिता बने हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और उनको पुत्री रत्न प्राप्त हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन नवमी थी उसी दिन उनको पुत्री रत्न प्राप्त हुआ। तो पहले थोड़ा प्रमोद भाई से मुलाकात कर लेते हैं। तो ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है धनेटी गांव, जो कि काफी खूबसूरत गांव है। तो चलो फाइनली प्रमोद भाई भी आ गए भाई। ठीक धनेटी गांव ये है ऊपर। भाई साहब पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद पिता बनने की। है आप लोगों का आशीर्वाद है। अरे हमारा आशीर्वाद नहीं यार, सब माँ रानी का है। और ठीक है, तो बहुत सारे लोग प्रमोद भाई को मिस कर रहे थे यार, कहाँ है बन? ये है लौंडा, देखो यहाँ प्रमोद भाई बोल रहा मुँह भी नहीं दूर रखा है। कोई नहीं, अब जब से लड़की हुई तब से बेचारा लगा है लड़की को अपने गोद में रखने पे। अब पता चला ना कितने बीसी के सैकड़े होते हैं। पहले हवा में उड़ता था ये। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं प्रमोद भाई कौन है, तो जो हमारे हेमंत भाई हैं उनके मौसी के लड़के, यानी कि हमारे भी भाई हुए। क्यों भाई? वैसे मानता नहीं है भाई। ऐसा नहीं प्रमोद भाई, ओहो लड़के का फोन नहीं है, किसी दोस्त का ही होगा। तो बाकी बहुत बहुत बधाई, और आप लोग भी कमेंट में बहुत बहुत बधाई देना प्रमोद भाई को है। बिल्कुल भाई। और थोड़ा धाक बढ़ गया, बाप बन गया है। और बहुत जल्दी इनके घर भी आऊंगा मिलने। मौसी लोग नाराज हो रखे होंगे, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ सफर में, 1-2 दिन में मिलूंगा। ठीक है पक्का? आज ही चलना? नहीं आज नहीं, परसों इसकी बालिका की सुतक्यारी भी थी, इसने बुला दिया था मेरे को, लेकिन क्या करूँ इमरजेंसी में फंसा हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बाकी चलो भाई, आधे घंटे तक प्रमोद भाई के साथ खूब गप्पे मारी भाई, और इनसे ये भी पूछा कितनी मार खा रहे हो। सॉरी मतलब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? ठीक लग रहा है ना? बढ़िया लगा। मार मोर तो नहीं खा रहा। प्रमोद भाई क्या बोल रहे हैं, जब तेरी शादी होगी तब तेरे से पूछूंगा। चल ठीक है बिना, ठीक है मेरे को लंबा जाना भी। ठीक है ठीक है। चलो भाई प्रमोद भाई से मुलाकात हो गई, और बाकी प्रमोद भाई को जब जब मिलता हूँ तो बहुत सारी मस्ती करते हैं। और प्रमोद भाई और मैं बचपन के दोस्त भी हैं, मौसी का लड़का तो है ही वो मेरा, लेकिन बचपन के दोस्त भी हम। तो कुछ दिनों बाद आपको प्रमोद भाई और प्रमोद भाई की वाइफ और प्रमोद भाई की बालिका से मिलाएंगे। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी लमगांव में पहुंच गए हैं। तो लमगांव से हमारे गांव की दूरी 14 किलोमीटर है, और जो लमगांव है ये आता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़ी बात है कि लमगांव में 5G चलता है भाई, लेकिन हमारे गाँव में अभी 4G ढंग से नहीं चलता है। अपने पहाड़ों की मात्र शक्ति तो लगी रहती है काम पे। तो सफर में आगे बढ़ते हुए ठीक सामने पे काफी खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है। तो इस गांव का नाम है भरपूर गांव, जो कि काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ गांव है। सामने पे गांव, और गांव के ऊपर देखो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, और गांव के बीचों बीच देखो गांव वालों के खेत भी हैं। अब देखिए पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ आज तक भी सड़क नहीं पहुँची है, और उन गाँव की सुंदरता का वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता है। बाकी भरपूर गाँव के लिए यहाँ से राइट टर्न लेते हैं। अब देखिए लाइफ में मेरे साथ ऐसा तीसरी बार हुआ, जब बाइक पे चलते चलते अचानक से मेरे को सांप दिखा सड़क पे। एक बार तो मेरे को याद है पिछले साल की बात, कि सांप के ऊपर बाइक चढ़ने वाली थी, लेकिन पता नहीं किस्मत अच्छी थी मेरी या सांप की कि सांप बच गया, उसके ऊपर टायर नहीं चढ़ा। सेम वही कंडीशन अभी हुई। हालांकि ये तो छोटा बच्चा था, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि जब सड़कों पे चलते हैं तो सांप कई बार दिखाई देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सांप को बचाने के चक्कर में खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वैसे कोशिश करो, जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक सामने पे देखो, अक्सर पहाड़ तो मिट्टी से बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ है पूरा पत्थरों से बना हुआ है भाई। और ये पहाड़ जो है बहुत विशाल आकार में है। जब जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ, इसको हमेशा देखता हूँ तो डर भी लगता है भाई।
तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चंबा में पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ से ऋषिकेश की दूरी है 60 किलोमीटर। तो ऊपर जो सड़क जाती है न्यू टिहरी के लिए, बाकी हमें नीचे वाली सड़क पे चलना है। अब देखिए थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए हमें अभी यहाँ जाम दिखाई दे रहा है। सारी गाड़ियाँ लाइन पे लगी हुई है। शायद आगे रोड का काम चल रहा है। ठीक सामने पे देखो भाई, यहाँ रोड का काम चल रहा है। उधर साइड की गाड़ी भी रोक रखी है और यहाँ की भी गाड़ियाँ रोक रखी है। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम आए वैसे जाम खुल गया भाई। क्या किस्मत है वाह, इसी चीज में हमारी किस्मत और किसी चीज में नहीं है। ओहो, अरे आराम से भाई, आराम से आराम से। अब देखिए जी यहाँ पर एक स्कूटी रपट गई भाई, बाल बाल बचे भाई अभी। अब देखिए जी वहाँ पर एक स्कूटी रपट गई थी। दूसरी बात है कि जैसी वो स्कूटी रपटी वैसे वो लड़का उठ रहा है और उस स्कूटी को लात मार रहा है। ये बेकार स्कूटी है बल, यानी कि खुद की गलती है। उसने क्या किया कि जल्दीबाजी में ओवरटेक कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे और एकदम ब्रेक मार दे तो स्कूटी रपट गई। लेकिन खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, गलती स्कूटी की है और रपट गई वहाँ बस। खुद वो सही चल रहा है। कैसे कैसे लोग भाई, क्या ही बोले अब। ओ भाई तू आराम से चला, आराम से भाई। तू भी कहीं ठीक ठाक मत करा देना। अभी इतना ठंडा है कि कहीं पे लेट गए तो भाई साहब रजाई गद्दे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आराम से चलते हैं। अभी बहुत ठंड लग रही भाई। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी नरेंद्र नगर के पास पहुंच गए हैं। तो नरेंद्र नगर किसी जमाने नरेंद्र साहब महाराज का गढ़ हुआ करता था। तो अभी हम एक जगह पे रुके हैं जहाँ से ऋषिकेश की दूरी मात्र 5-7 किलोमीटर है। ठीक यहाँ से सामने पे देखिए जी, और ढलता हुआ सूरज कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। पूरा लाल रंग का हो रखा है अभी। और बोलते हैं कि सूर्य पूरा आग का गोला है, तो अभी साक्षात आग का गोला दिखाई दे रहा है। अब देखिए जी ठीक सामने पे यहाँ से दिखाई दे रहा है ऋषिकेश। और ऋषिकेश भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कल रात की दिवाली तो लोगों ने इतने ज्यादा पटाखे फोड़े कि चारों तरफ धुंध ही धुंध लगी हुई है। ये जितना भी आपको धुआं दिखाई दे रहा है सब पटाखों का धुआं है। अगर पटाखे का धुआं नहीं होता तो अभी ऋषिकेश पूरा साफ दिखाई देता है यहाँ से। तो चलिए जी फाइनली ऋषिकेश में एंटर हो गए हैं। और ऋषिकेश आते ही उतनी ठंड नहीं लग रही जितनी गांव में लग रही थी। और आज हम यहाँ से जा रहे हैं अभी घुमाने वाला, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ ब्रिजेश भोला का रूम है, तो उसने बोला भाई जी यहीं आ जाओ। ब्रिजेश भोला जो कि कुछ दिन पहले हमारे साथ सुरकंडा यात्रा पे गया था, तो आज उसी के रूम पे चलते हैं। उसने बार बार जिद की भाई। तो वैसे इस चौक का नाम अब है इंद्रमणि बड़ोनी चौक, क्योंकि ठीक सामने पे देखो ये जो कांच के अंदर प्रतिमा है यह है इंद्रमणि बड़ोनी जी की। लेकिन पहले इसका नाम था नटराज चौक, जो कि ठीक सामने देखिए ये जो होटल है नटराज होटल, इसके नाम से इस जगह का नाम पहले नटराज चौक था। देखिए जी रात को बाइक चलाना या गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सामने से गाड़ी आती है ना, वो अपनी लाइट डाउन नहीं करते हैं, तो इस वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी हम चल रहे हैं हरिद्वार वाली रोड पे। ये है वो शख्स जिसने हमें फालतू गलत एड्रेस बताया है। अब बताओ, हमें बोल रहा 11 नंबर की गली में आ जाओ। और ये कितना नंबर है यहाँ? 9 नंबर। अब ये है 9 नंबर की गली। सारी गलियां घूम रहे यार, पता नहीं चल रखा है। कैसे रही दिवाली साहब? दिवाली वैसे रही जैसे तुम्हारे। अरे यार अब क्या बताएं इनकी दिवाली क्या हुआ। जिस दिन दिवाली थी भाई का क्या हुआ, भतीजे का हाथ तोड़ दिया। भतीजे ने हाथ तोड़ दिया, फिर ऋषिकेश लाना पड़ा। उसने भयंकर कमाया कल रात। चलो खैर पहले कमरे पे चलते, ठीक है? चलो। थक लगे बोला तूने ऐसा घुमाया आज की, कोई बात। मैंने क्या घुमाया, ऐसा एड्रेस दे रखा, पता नहीं क्या खुद यहाँ पे आ गया अभी। यार मेरे को ध्यान नहीं रही, 9 नंबर है शायद। होश में रहो बोला, होश में रहो, होश में रहो, कसम से ये नहीं चलेगा। तो चलो फाइनली घर के बाहर पे पहुंच गए भाई। भटक भटक बोला तूने एड्रेस ऐसी दे रखा था हमें। एड्रेस खुद बोल रहा है गलती हो गई, 9 नंबर थी गली, 12 नंबर गली दे रहा हमको है। चलो भाई पहुंच गया। अब थोड़ा पहले कमर सीधा कर दे, कमर टेढ़ा हो गया भाई। चलो भाई ये है असवाल जी का रूम। ठीक सामने पे पहले नजर पड़ती है तो किचन में, और यहाँ की खुशबू सुन के बड़ी भूख लग गई यार। अब खुशबू है कि बदबू है तो भगवान जाने, पर भूख तो लग रही है। तो चलिए फाइनली घुमाने वाला में पहुंच गए हैं। और बाकी भाई सच बताऊं तो यहाँ अभी भी गर्मी है भाई, अभी भी पंखे चलाने पड़ रहे हैं। और इसका उल्टा हमारे पहाड़ों में है। अभी तक हमने रजाई में लपेट के सो जाना था भाई, और यहाँ देखो पंखा चल रहा है। चूल्हे पे होना था बैठा। अब बताओ ब्रिजेश बोला और बता, और तो ठीक है, बस बेवकूफ बनाता बोला थोड़ा ना। 11-12 नंबर की गली बता के यहाँ 9 नंबर की गली में घुस रखा था। अरे गलती हो गई, मेरे को ध्यान। चलो कोई नहीं, गलती भी इंसान से ही होती है। हम यमराज होता तो उठा लेते इसको, पर चलो क्या करें अब, छोड़ो गलती हो गई। अरे यार एक्चुअली पहले ही हम दिन से निकले हुए हैं, भटक रहे हैं, और ऊपर से पता क्या हो रहा था कि कोई गलत एड्रेस बताया ना, फिर खोपड़ी और खराब हो जाती है। तो भाई साहब कहीं भेजे हमको,
अब एक्चुअली इसको भी खुद पता नहीं है ढंग से ना। अब यार चश्मे पहन के तो चलता है रोड पे खतरनाक ढंग से, लगता है ऐसे जैसे लोकल होगा, पर ये भी क्या करेगा बेचारा, है तो गाँव का वो, फिर थोड़ा दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं इधर ही का हूँ। तो खुद आए बाहर पे, अबे ये सड़क है बोला। तू फोटो खींचा कर कसम नहीं करनी होगी ना। चल ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे अखिलेश भाई यानी कि हमारे ड्राइवर आज तो लेट गए एकदम है, थकान लगी नहीं? हाँ थकान भी लगनी भाई, जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा था उस हिसाब से तो मेरे को भी थकान लगी, पर नहीं बढ़िया मजा आ रहा था, बहुत पैर के ठीक ठाक। इनके पास जहाज दिया जाए तो भाई साहब ये जहाज भी नहीं छोड़ेंगे यार। तो फिर जैसे बोला हंस रहा है, हमारी फिर की ले रहा है, इसको मजा आ रहा है कि आज ठीक बेवकूफ बना दे इनको। और बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या की अच्छा आने वाला, हाँ पर वो मैंने सही एड्रेस पे मंगा रखा, तेरी तरह फालतू एड्रेस नहीं दे रखा वहाँ। 11 नंबर की गली बता के खुद 9 नंबर की गली में बैठ रखा। ये भी सही है। अरे यार एक आदत इसकी और है, मैं बता देता हूँ। इसकी पता क्या आदत है, जैसे अपने घर बुलाएगा और शादी अगर पड़ोस में हो रही होगी ना तो ये वहाँ ले जाते खाने खाने, या बगल की किसी गाँव में शादी हो रही होगी, चलो भाई आज का खाना उधर ही है, खुद का राशन बचाना है। शादी नहीं आती भंडारे में जाएंगे, गुरुद्वारे में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके रूम पे आ गए भी, जो भी कराए भाई करना पड़ेगा, क्या करें फिर। बाकी चलिए जी, यहाँ आते बिल्कुल नींद आ रही है और बाकी आवाज़ भी चेंज हो गई है। एक्चुअली जिस रास्ते से हम आए ना वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, और जैसे यहाँ आए तो यहाँ गर्मी लगी, ऊपर से आप पंखे भी चला रहे हैं, इससे क्या होगा कि एकदम आवाज़ बैठ गई भाई। चलो क्या करें, वैसे आवाज़ तो भुला ने बैठवा दी हमारी है, मेरी वजह से तो मस्त करके हंस रहा है यार खुद। आहा, और बाकी यहाँ सॉरी यहाँ देखो मस्त करके अखिल भाई भी सो गया है, मैं तो डर गया था ये किसने फेंका यहाँ पे भाई, हो गया चित। चल ठीक है सो जा। ये ड्राइवर था आज बेचारा, ये गाड़ी चला भाई आराम से थक गया ये भी। ड्राइवर भेजते हो थक भेजेगी, वही तो है, ड्राइवर मरीज में बन गया है। बाकी चलो आज की वीडियो को मैं भी इतना ही रखता हूँ, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी दबा के प्यार को मस्त करके प्यार दो यार। मैं रविंद्र भावड़ा मिलता हूँ किसी अगले एक और फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।